चलाया, सर ऊंचा हो गया। अब दुर्योधन रोने लगा, मेरे भाइयों का बदला अब कोई नहीं ले सकता। अश्वत्थामा कहने लगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों के सर ला करके तुम्हें दे दूंगा। 5 पांडवों के सर ला करके जब गया, द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, सर को धड़ से अलग किया, लेकर के चला आया। आगे तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि 5 पांडवों के सर हैं। एकदम से जैसे ही मसले तो सर मसल गए, तो जवाब दिया, अश्वत्थामा तूने गलत किया, ये 5 बालकों के सर हैं। एकदम से दुख उत्पन्न हो गया, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर भगवान कन्हैया ने देखा द्रौपदी का बहुत बुरा हाल है, पैरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल लटकाए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। कन्हैया ने धैर्य बनाया, द्रौपदी रो ना, ये दुनिया आनी जानी है, जो आया है वो गया जरूर है। उसके बाद कन्हैया जब चले हैं तब विदा करने के लिए 5 पांडव चले। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा कांपने लगी। तब भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके अपने ऊपर झेल लिया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुछ समय बाद उत्तरा की कोख से एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर अकेली मैया बैठी हुई हैं और भोले बाबा नहीं है, नारद जी का जाना हुआ। कहने लगी, मैया भोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया, कहीं भ्रमण करने गए हैं। तो मैं नहीं ले जाते साथ में? बोले कबूं कबूं ले जाते हैं, कबूं कबूं छोड़ जाते हैं। तो सब बात तो बता देते होंगे। बोले छिपा तक अच्छी ना बताए, सब देता है। तो कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? जवाब ये जो ही नहीं बताई। तो अमर कथा तो सुनाई होगी, मैया कान लगी, मैं जानता हूं ना अमर कथा कैसे कहते हैं। नारद जी चले आए, भोले बाबा आए, कहने लगे मैया। जवाब दिया, भोले बाबा अमर कथा सुना। समझ गए, पूछने लगे नारद जी आएगा? बोली हाँ। सारे कैलाश पर्वत को साफ कराया, समझ गए त्रियाहट। परीक्षित महाराज जी, ये त्रियाहट सबसे बड़ी हट है। 3 हट सबसे बड़ी होती हैं, राजहट, बालहट, एक त्रियाहट। राजहट कैसी? राजा जो फैसला कर दे, जैसे मोदी ने कही लॉकडाउन तो लॉकडाउन, कहीं खुलेगो तो खुलेगो, ये राजहट होती है। बालहट, बच्चा अगर रोज है कि मम्मी अप्पा चाहिए तो चाहिए, चाहे बूरो मार के दे, चाहे चीनी दे, उपाय अप्पा चाहिए। और तीसरी होती है जी त्रियाहट, जी सबसे बड़ी है। घर में पत्नी नाराज है जाए कि भागवत हो रही है, साधना के लिए 7 ही साड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहे आलू बेचो चाहे गेहूं बेचो। और अगर 7 नहीं आई, 5 रह गई तो पूरा होते जाएंगे, लेकिन घर में शांति नहीं है। मैया नाराज होकर के बैठ गई, भोले बाबा समझ गए कि हट पड़ गए। आज बगल में बिठाया, आज भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं।